हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी बाय राजा में। तो कैसे हैं आप सब। आज की जो कहानी है एक चुड़ैल की है जो मर्दों को इतना परेशान करके रखती है कि रात में मर्द बाहर निकलता ही नहीं, चाहे वो लड़का हो या कोई मर्द हो या कोई किसी का हस्बैंड हो, कोई बाहर घर से नहीं निकलता। तो चलिए जानते हैं ये चुड़ैल की कहानी, ये जो रियल कहानी है कहाँ की है और कब हुई थी। चलिए जानते हैं। ये चुड़ैल जो है साल में एक बार निकलती है और वो भी पूजा के टाइम पे, जब साल में 4 दिन का पूजा होता है तो उस पूजा में निकलती है। और निकलती है तो जो भी उस गांव में रात के टाइम दिख जाए उसको गायब कर देती है, उसको मार देती है। तो जब ये गांव वाले देख रहे होते हैं, पहले तो बहुत ही खुशहाल था ये गांव, सब कुछ सही चल रहा था, पूजा हर साल होता था और कुछ भी नहीं होता था। और ये क्या हो गया, जैसे कि गांव के लिए एक मनहूस साया स्टार्ट हो गया हो, एक मनहूस रात स्टार्ट हो गया हो। गांव वाले देखते हैं कि 2-3 साल से कि ये जब पूजा आता है तो पूजा के साथ साथ ऐसी कुछ काली शक्तियाँ भी आती हैं कि गाँव के लिए मनहूस रात के जैसा साबित होता है। तो गांव वाले आपस में ही मशवरा कर सब बात करते हैं और बात करने के बाद जो है जो ज्ञानी रहते हैं, पंडित रहते हैं, सब आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि कुछ ऐसा मंत्र घर के बाहर लिखेंगे कि वो चुड़ैल घर के बाहर से ही चली जाए और घर के अंदर ना आए, कि घर के अंदर वो आएगी और मर्दों को उठा करके ले जाएगी। तो इससे बढ़िया जब घर के बाहर में मंत्र लिखा होगा तो वो चुड़ैल उधर ही से चली जाएगी। तो फिर गांव वाले सब मिलकर के एक मंत्र और पंडित जी के सुझाव पे मंत्र लिखा जाता है घर के बाहर में। जब घर के बाहर में मंत्र लिखा जाता है तो वो चुड़ैल उस रात के बाद आती तो है लेकिन किसी के घर के अंदर नहीं जाती है। जो बाहर में दिखता है उसी को उठा करके लेकर के जाती है या उसी को जान से मारती है। जब ऐसा होता है तो गांव वाले को सुकून आ जाता है कि अब चुड़ैल ये मंत्र के वजह से घर के अंदर नहीं आती है और घर के बाहर से जो भी मिले उसको ले जाती है। तो ऐसा करते हैं कि जो भी मर्द रात में बाहर में रहता है वो सबको बोल दिया जाए कि बाहर में ज़्यादा रात को घूमो मत और शाम होते हुए अपने अपने घर के अंदर चले जाओ, अगर तुम बचना चाहते हो तो ऐसे ही सब करने लगते हैं। तो जो पंडित जी का बेटा रहता है 17-18 साल का रहता है और उसका नाम राज होता है। तो वो जो पंडित जी का बेटा रहता है उसका दोस्त रहता है बहुत सारा, तो घूमने के लिए दिन में जाता है और जो मेला लगा हुआ रहता है पूजा का उसमें घूमता है दिन में। तो सब जो दोस्त लोग रहता है 4-5 अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा होता है। तो सब मजाक से राज से पूछता है कि राज तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम साथ में लेकर के नहीं आया और अकेले आया। तो राज बोलता है नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो मजाक से उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हारी अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो जो चुड़ैल रात में आती है वो तो बेहद खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि ऐसी लड़की दुनिया में है ही नहीं, इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। तो तुम उसी को गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते, तुम उसी को गर्लफ्रेंड बना लो और जब चाहो जो चाहो वो देगी तुमको। लेकिन इतना तारीफ राज का दोस्त लोग उस चुड़ैल का राज के सामने करता है कि राज का दिमाग बस चुड़ैल के बारे में ही सोचने लगता है कि काश अगर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है कोई, काश मेरी गर्लफ्रेंड अगर चुड़ैल ही बन जाए तो क्या बात हो। अरे इतनी खूबसूरत, जो बोलते हैं कि ऐसा लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की ये दुनिया में ही नहीं है, तो मेरी गर्लफ्रेंड चुड़ैल ही बन जाए तो कितनी अच्छी बात रहेगी। तो रात जो है सब दोस्त लोग सब घूम लेते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। शाम होने से पहले सब अपने अपने घर चले जाते हैं। और राज जो रहता है उसकी जो पंडित जी रहते हैं उनकी वाइफ रहती है, राज जो बेटा रहता है राज ऊपर सोता है, 2 तल्ला घर होता है तो राज ऊपर सोता है। और जो राज के माता पिता रहते हैं माँ बाप वो नीचे सोते हैं। लेकिन जब राज जाता है तो वो चुड़ैल के बारे में ही सोचते रहता है। तो राज बोलता है कि वो अपनी माँ बाप से बोलता है राज की आप लोग ऊपर सो जाइए और मैं नीचे सोता हूँ। तो जो पंडित जी रहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं बेटा तुम ऊपर जाओ, ऊपर जा करके सो, वो चुड़ैल आएगी कभी भी नॉक कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, दरवाजा खटखटा सकती है, कुछ भी कर सकती है, तो तुम ऊपर जा करके सो। लेकिन राज बोलता है कि नहीं मैं नीचे सोऊंगा क्योंकि मुझे ऊपर में नींद नहीं आती है तो मैं नीचे ही सोऊंगा। तो पंडित जी फिर सोचते हैं कि अगर ये जिद कर रहा नीचे सोने के लिए तो कोई बात नहीं, क्योंकि घर के बाहर मंत्र लिखा हुआ है और दरवाजा तो बंद है तो कोई बात नहीं है, सो सकता है। पंडित जी अपनी घर वाली को ले करके ऊपर चले जाते हैं और जा करके सो जाते हैं और राज को बोलते हैं कि कोई भी
दरवाजा खटखटाए या कुछ भी करे, तुम खोलना नहीं दरवाजा, क्योंकि अब बाहर में कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो तुम आराम से नीचे सो, लेकिन कोई भी आवाज़ आए बाहर से तुम दरवाज़ा मत खोलना। ऐसा अपना बेटा को समझा करके चले जाते हैं। ऊपर जा करके सो जाते हैं, लेकिन राज के दिमाग में ऐसा एकदम वो चुड़ैल का ये नशा सवार था कि किसी भी हाल में उसको देखना चाहता था, किसी भी हाल में उससे मिलना चाहता था। लेकिन राज कितना भी सोने का कोशिश करता है, उसको नींद नहीं आता है। जब राज को नींद नहीं आ रहा होता है तो राज जो है बोलता है कि क्यों नहीं मैं ये दरवाज़ा खोल करके बाहर जाऊं और बाहर में जा करके देखूं, शायद वो चुड़ैल मुझे मिल जाए तो मैं उसको अपने प्यार का इजहार कर दूंगा। तो वो राज उससे बर्दाश्त नहीं होता है और वो दरवाज़ा हल्के से खोलता है और बाहर चला जाता है और बाहर में जा करके सामने दरवाजे के सामने में जाके खड़े हो जाता है। तो राज देखता है जो कि अभी 12:30 बजा है और फिर भी राज के दिमाग में उस चुड़ैल का इतना खूबसूरती का नशा चढ़ चुका होता है कि राज का दिमाग से डर भय सब निकल चुका होता है। तो राज वहीं पे खड़ा रहता है। जब बज जाता है 1 तो राज देखता है कि वो चुड़ैल अभी तक नहीं आई, तो इधर उधर देखते रहता है। उस गली में चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा ही रहता है और सन्नाटे की आवाज़ आ रही होती है और राज जो है उधर ही खड़ा होकर के इधर उधर देखते रहता है कि किधर से वो चुड़ैल आ जाए और मैं उसको देखूं। उसको डर भय जो है सब उसके दिल से दिमाग से निकल चुका होता है, क्योंकि उसकी चुड़ैल की खूबसूरती उसके दिमाग में घर कर चुकी होती है। तो जब 1 से घड़ी पार होता है तो एक हंसने की आवाज़ राज को सुनाई देता है एक अंधेरे के साइड से। तो राज जो है डर जाता है कि ये किसका आवाज़ है। फिर भी राज हिम्मत बांध करके वहाँ पे खड़ा रहता है कि अगर वो होगी वो चुड़ैल तो वो सामने आएगी। तो वो चुड़ैल जो है एकदम लाल घूंघट ओढ़े हुए, लाल साड़ी पहने हुए और उड़ते हुए हवा में उसके सामने आकर के खड़ी हो जाती है और खड़ी होने के बाद हंसते हंसते वो बोलती है कि तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। सब पूरे गांव वाले मुझसे डरते हैं, मेरे खौफ से डरते हैं और तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। क्यों, किस लिए इंतजार कर रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते हो, सब मैं जानती हूँ। वो इस तरह बोलती है तो राज जो है एकदम थरथराने लगता है कि क्या ये बोल रही है, इसको सब पता है। तो राज जो है अपना हिम्मत बांध करके फिर भी खड़ा रहता है और कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ उसको देखते रहता है कि उसका फेस दिख जाए। लेकिन उसका फेस नहीं दिखता है क्योंकि बड़ा ही घूंघट डाली हुई रहती है और पैर हवा में उड़ रहा होता है। तो राज को कुछ नहीं दिखाई देता है कि सिर्फ घूंघट का सिवा। तो राज देखना चाहता है उसका फेस कि मेरा दोस्त लोग बोला इतनी खूबसूरत है तो ये है रियल में क्या। लेकिन वो बोलती है चुड़ैल कि तुम मेरी खूबसूरती देखने के लिए यहाँ पे खड़े हो और मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो चलो तुमको अपनी दुनिया में हम तुमको ले चलते हैं। तो पंडित जी की आँख खुल जाती है और सुनने लगते हैं गौर से कि जैसे कोई बाहर में नीचे में किसी से कोई बात कर रहा हो। तो पंडित जी को फिर डर होता है कि मेरा बेटा नीचे में है, कहीं वो दरवाजा खोल करके वो बाहर तो नहीं चला गया या किसी से बात तो नहीं कर रहा। तो वो नीचे आकर के पंडित जी देखते हैं। पंडित जी जैसे ही उतरते हैं और देखते हैं कि राज तो अपने बेड पे है ही नहीं है, किधर गया। तो नीचे उतर करके जैसे ही बाहर के तरफ देखते हैं तो दरवाजा खुला हुआ है और राज अपने दरवाजा से 4-5 कदम आगे जा करके खड़ा हुआ है और वो कोई घूंघट डाले हुए है उससे बात कर रहा है। जो पंडित जी रहते हैं वो एकदम डर जाते हैं और राज को आवाज देते हैं, राज क्या कर रहा है, वापस आओ। जब ऐसा बोलते हैं तो राज जब पीछे पलटता है तो एकदम जोर से हवा चलता है और राज गायब हो जाता है। जब पंडित जी देखते हैं कि मेरा बेटा गायब हो गया तो बाहर निकलते हैं और बाहर निकल करके चिल्लाते हैं कि मेरा बेटा गायब हो गया, चुड़ैल वो ले गई। तो गांव वाले जितने रहते हैं सब बाहर आते हैं एक साथ और देखते हैं कि पंडित जी चिल्ला रहे हैं। तो सब मिल करके एक साथ ढूंढने जाते हैं इधर उधर, लेकिन नहीं मिलता। तो 2-3 दिन इस तरह ढूंढा जाता है लेकिन राज नहीं मिलता है। 12 बज रहा होता है, 1 बज रहा होता है रात। तो पंडित जी सो रहे होते हैं और दरवाजा पे खटखटाने की आवाज आती है। तो पंडित जी सो नहीं रहे होते हैं और लेट करके रो रहे होते हैं अपने बेटे के याद में। जब ऐसा दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनते हैं पंडित जी तो फटाक से नीचे उतर करके जाते, कहीं मेरा बेटा तो नहीं आ गया। तो जा करके देखते हैं तो वही राज रहता है और लेकिन राज जो रहता है, राज का एकदम बड़ा बड़ा बाल एकदम रहता है और लाल साड़ी पहने हुए रहता है
और हवा में उड़ रहा होता है, जैसे कि उसका जमीन पे पैर उसका जमीन पे नहीं हवा में हो ऐसा, और हंस रहा होता है। जब ये देखते हैं पंडित जी तो अपने दरवाजे पे ही खड़े होकर के बोलता है राज आओ घर में आओ, लेकिन वो घर के अंदर नहीं आ रहा होता है। जब जोर से पंडित जी बोलते हैं तो वो उसका जो सर रहता है ये आंख नीचे हो जाता है, मुंह ऊपर हो जाता है। जब पंडित जी देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये वही चुड़ैल है। जब ये देखते हैं पंडित जी तो ये सोचते हैं कि मेरे दरवाजा के सामने तो लिखा हुआ है वो मंत्र, तो वो अंदर नहीं आ सकती, ये चुड़ैल तो अंदर नहीं आ सकती, तो फिर सामने कैसे खड़ी है। तो पंडित जी जो पंडित जी रहते हैं वो थोड़ा सा दरवाजा से निकल करके देखते हैं बाहर में कि वो मंत्र लिखा हुआ है कि मिट गया। जब पंडित जी बाहर निकल करके देखते हैं तो देखते हैं कि वो सामने जो खड़ा है वही सेम राज उधर बैठा हुआ है वो मंत्र के पास और उसको मिटा रहा है। जब ये पंडित जी देखते हैं तो इसका पंडित जी का हालत खराब हो जाता है कि ये एक साथ दो कैसे हो सकता है, और मिटा रहा है, वो हंस रहा है एकदम हा 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 हा। इस तरह जब हंस रहा है तो पंडित जी का हालत खराब हो जाता है और वो अब पलट करके भागना चाहता है। जब पलट करके भागना चाहता है पंडित जी तो वो जो खड़ी रहती है जो राज के भेष में, वो फटाक से उसकी मुंडी पकड़ती है, पंडित जी का घुमा देती है। जब घुमा देती है तो पंडित जी का वहीं पे मौत हो जाता है। लेकिन उतने ही में पंडित जी का आँख खुल जाता है, क्योंकि पंडित जी सपना देख रहे होते हैं। और उठ करके जब देखते हैं इधर उधर तो देखते हैं कि सब कुछ सही है और वो सोए हुए हैं। तो फिर कल हो करके सुबह जैसे ही 5 से 5:30 बजता है तो बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है कि जो गायब हुआ था उसका डेड बॉडी सब वो एक गाछ में टंगा हुआ है, जंगल का गाछ में टंगा हुआ है। तो पंडित जी उठते हैं कि इतना सुबह सुबह सबके चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो बाहर जब जाते हैं तो सब चिल्ला करके वो जंगल की तरफ दौड़ रहे होते हैं कि जितने भी आदमी गायब हुए हैं सबका डेड बॉडी एक गाछ पे टंगा हुआ है। तो सब देखने के लिए गांव वाले जा रहे होते हैं, तो पंडित जी भी जाते हैं। जब पंडित जी देखते हैं तो राज के साथ 4 आदमी जो पहले गायब हुए थे उन सब का बॉडी उस एक गाछ के ऊपर में टंगा हुआ है और सब मर गया है। जब पंडित जी देखते हैं कि मेरा बेटा भी ऊपर में टंगा हुआ है और भी 4 जो पहले गायब हुआ तो वो भी टंगा हुआ, पंडित जी रोते हैं चिल्लाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है और राज दुनिया छोड़ करके जा चुका हुआ रहता है। पंडित जी अपने घर पे आते हैं और रोते हैं और बोलते हैं कि अब हमारा बेटा नहीं रहा, क्योंकि उसका डेड बॉडी अब मिल गया गाछ पे टंगा हुआ, और उसको ला करके अंतिम संस्कार करते हैं। और जो उनके साथ हुआ बस वो एक बुरा सपना समझ करके अपना ज़िंदगी बिताने लगते हैं। तो ये जो कहानी है गांव की है, और अभी भी वहाँ पे 1 अप्रैल को एक नालेबा डे मनाया जाता है और उस दिन सब चौकन्ना रहते हैं कि कहीं पर से भी वो चुड़ैल आ जाएगी और कुछ भी कर सकती है हम लोग के ऊपर। तो अभी भी उस दिन को याद किया जाता है, और ये जो घटना घटी थी 1990 की घटना है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।